चुकी है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया और इस बार बम्पर मतदान होने के हमें यहां पर उम्मीद है, क्योंकि लगभग आधा पौना घंटा पहले से ही हमारी टीम जो न्यूज रूम में मौजूद है वो मॉनिटर कर रही थी। अलग अलग इलाकों में सुबह सवेरे लंबी लंबी लाइनें लग चुकी है। मतलब 6 बजे से लोग अपना काम वगैरह सब छोड़कर इन 142 सीटों पर मतदान करने के लिए पहुंच चुके हैं बूथ पर। 8 जिले हैं, 8 जिलों की 142 सीटें हैं और लगभग 1448 के आसपास उम्मीदवार ममता और शुवेंदु अधिकारी जैसे दिग्गजों की साख दांव पर है। पहले चरण में बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ 92.1% वोटिंग हुई है और आज भी ऐसी ही उम्मीद जताई जा रही है। मतदान केंद्र के बाहर जैसा मैं आपको बता रही हूं, ये देखिए सुबह सवेरे है, 7:01 हुआ है, लेकिन कतारें ऐसी दिख रही है मानो कल रात से ही लोग वहां लाइनों में लग गए हैं। और ये दूसरा चरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले चरण की 152 सीटों के लिए कहा जा रहा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि हमारी बल्ले बल्ले है। दीदी ने कहा करते रहिए, आपको जितने बयान देने हैं देते रहिए, जीत तो इस बार माँ माटी मानुष की होने वाली है, बंगाली अस्मिता की होने वाली है। लेकिन आज दूसरा चरण, यहाँ पर देखिए 31 में से 30 सीटें जो हैं, खासकर वो दक्षिण 24 परगना की, वहां पर टीएमसी ने निकाल दी थी। ये कौन सा इलाका है? ये उनके भतीजे का इलाका है और यहीं पर बवाल का केंद्र भी बना रहा। आईपीएस अजय पाल, जिनको ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया गया, फाल्का वो सीट जहां से जहांगीर चुनाव लड़ रहे हैं, टीएमसी के कैंडिडेट हैं, उनके खिलाफ खूब सारी शिकायतें मिली और उसके बाद अजय पाल वहां जाते हैं और उनके ऊपर यह आरोप लगता है कि वो घर वालों को धमकाते हैं। एक महिला आती है, कहती है कि इन्होंने मेरे साथ मुझे धमकाया है और इसीलिए इनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए, शिकायत की जाती है। तो ये सारे वो अहम मुद्दे हैं और सबसे अहम मुद्दा ये है कि बंगाल की जो जनता है वो बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के आज बूथ तक पहुंचेगी और अपने मन पसंद कैंडिडेट को वोट डालेगी। मन पसंद कैंडिडेट, किसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, किसी का डर नहीं चलेगा, किसी का प्रेशर नहीं चलेगा। और अभी 7:03 हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वक्त बंगाल की जनता को ट्वीट करके यानी पोस्ट करके और उन्हें प्रोत्साहित किया है कि आइए और वोट डालिए, आपका वोट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अब से कुछ देर पहले पोस्ट आया है जिसमें उन्होंने बंगाल की जनता से आह्वान किया 2 मिनट पहले। टुडे इज द सेकेंड फेज ऑफ वेस्ट बंगाल। I urge all those who are voting today to cast their vote in record numbers to make our democracy more vibrant and participatory. In particular, it is extremely urgent that the women and youth power of West Bengal turn out in large number to exercise their voting right. यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये अपील कर रहे हैं महिलाओं से और युवाओं से खासकर कि आप बड़े तादाद में निकलिए। ओके, अर्जुन सिंह भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा है, बिहार से ताल्लुक रखते हैं, इस वक्त वोट डाल के पहुंचे, जरा वहां रुक करते हैं। मेरे ख्याल से मेरे सहयोगी अरुण वहां पर मौजूद है। तो अर्जुन, जो कि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंडिडेट है, वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, वो भी एक बाहुबली के तौर पर जाने जाते हैं। हमारे साथ जो खास हमारे तैयारियों के साथ रिपोर्टर्स मौजूद है ग्राउंड जीरो पर, उनको जल्दी से आपके सामने लाती हूँ स्क्रीन पर। कोलकाता के परिहाटी से सपना शुक्ला हमारे साथ मौजूद है, कोलकाता से अरुण सिंह मेरे सहयोगी मौजूद हैं, फाल्टा से अमित पांडे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत सबसे पहले अरुण आपसे कर रही हूँ। आप मेरे ख्याल से पौना 1 घंटे पहले से जब हम लोग बातचीत शुरू कर चुके थे न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों से, सपना से भी आपकी बातचीत चल रही थी, आप बता रहे थे कि कैसे लोगों में उत्साह है। भैया 7:05 हुए हैं अरुण, और इतना एक्साइटमेंट के वोट तो हमको डालना है, बाकी सारी चीजें परे। देखिए वोट डालना है और कैसे डालना है, जरा एक तस्वीर में दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए ये सीएपीएफ के जो लोग हैं उनको उस महिला को ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कमर में दिक्कत है, उनको चलने में प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी उनको बूथ तक ले जाने और बूथ से वापस पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। जहां तक सवाल, रूपा
रूपा गांगुली की तस्वीर आ रही है। द्रौपदी का किरदार निभाने वाली रूपा गांगुली भारतीय जनता पार्टी का अहम चेहरा। और ये देखिए सफेद और भगवा पट्टी उसके ऊपर, वो साड़ी पहनकर रुद्राक्ष की माला डाले द्रौपदी का किरदार निभाने वाली रूपा गांगुली पहुंच चुकी है वोट डालने के लिए। अरुण, निश्चित रूप से देखिए भारतीय जनता पार्टी के जहां तक सवाल है, शुवेंदु अधिकारी को भवानीपुर जहां मैं खड़ा हूं, एपी सेंटर है ये पूरी राजनीति का जो पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ दिनों से घट रही है। और चूंकि ममता बनर्जी का घर भी यहीं पर है, अभिषेक बनर्जी का भी घर यहीं पर है, दोनों को इसी मित्रा इंस्टीट्यूट में वोट डालना है। रूबी का महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पिछली बार तो ममता बनर्जी ने एक बोल्ड स्टेप लिया था और नंदीग्राम जाकर के उन्होंने शुवेंदु अधिकारी को चुनौती दी थी, हार गई थी। इस बार शुवेंदु अधिकारी का टर्न है, वो यहाँ पर आए हैं भवानीपुर और इस बार 47,000 के आसपास वोट कटे हैं एसआईआर की प्रक्रिया में। उसके बाद ये चुनाव हो रहा है और जब विधानसभा चुनाव हुआ था रूबी का, महत्वपूर्ण बात है कि 8 वार्ड में से 5 में जो है जो लोकसभा चुनाव हुआ था 2024 का, उसमें 5 वार्ड में बीजेपी आगे हो गई थी, 3 में तृणमूल कांग्रेस आगे थी। अच्छा। 8,000 की लीड रह गई थी भवानीपुर पर, जो 58,000 की लीड थी 2021 में ममता बनर्जी के पास। तो तस्वीरें जरा एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं, मैं वही तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। चूंकि ये भवानीपुर का विधानसभा सीट है तो यहाँ पर जरा ना ज्यादा सख्ती है। यहाँ पर जो देखिए सीएपीएफ के लोग हैं, यहाँ पर लाइनें लगती हैं और वो अंदर कर देते हैं उनको, क्योंकि 5 बूथ हैं अंदर। हाँ। और अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तो आपको जो लाइन दिखेगी, चूंकि शहरी मतदाता है, ज्यादा संख्या में है भी नहीं, लेकिन इतना जरूर कि 20-25 मतदाता हर बूथ पे है, लेकिन वो इस गेटवे के आगे आपको जाने की इजाजत नहीं है। आपको रोक रही हूं। सीट है पानीहाटी विधानसभा, नॉर्थ 24 परगना की वो सीट जहां पर रत्ना देवनाथ, बंगाल की फेमस आरजी कर अस्पताल कांड में मृतका की मां हैं। हर बार उनकी आंखों में आंसू दिखे हैं और इस बार वो पानीहाटी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की सीट पर या टिकट से चुनाव लड़ रही हैं। सपना, किस तरीके का आलम? अरे बाप रे, आपके पीछे तो बड़ी लंबी कतार है। बिल्कुल, इसीलिए मैं आपको पुकार रही थी। अभी थोड़ी देर पहले ही बख्तरबंद गाड़ियां यहां से गुजरी हैं, लगातार गश्त लगाया जा रहा है। इस सीट पर देखिए, मैं सुबह से मौजूद हूं, 5 बजे से रूबिका इस तरीके की कतार दिखाई दे रही है, लंबी लाइन दिखाई दे रही है, महिलाओं की लंबी लाइन दिखाई दे रही है। जरा अंदर की तस्वीर दिखा दें एक बार रंजन। देखिए, इस सीट का मुकाबला बड़ा रोचक है रूबिका, जैसा आप भी बता रही थी। इस सीट पर लोग एक कैंडिडेट को सिर्फ कैंडिडेट के तौर पर नहीं देख रहे हैं, एक मां के तौर पर भी देख रहे हैं, जो न्याय की लड़ाई भी लड़ रही हैं, जो सत्ता में उतरी सिर्फ इसलिए नहीं है कि उनको सत्ता का सुख भोगना है, बल्कि वो इसलिए सत्ता में आई हैं कि जब उन्हें सिस्टम से न्याय नहीं मिला तो समझ आया कि सिस्टम में घुसकर ही अपनी बेटी को न्याय दिला सकती हैं। वो भी तस्वीर दिखाइए जरा। मुझे लगता है जितने हम सभी सहयोगी जुड़े हैं यहाँ पर, सबसे ज्यादा तस्वीर अगर मतदाताओं की नजर आ रही है तो वो यही पानीहाटी विधानसभा सीट है। ये भी शहरी सीट ही है, लेकिन बावजूद इसके रूबिका अच्छा लगा एक पत्रकार होने के नाते देखकर कि लोकतंत्र मतलब यहाँ से हम स्टूडियो से जो देख पा रहे हैं, वहां इतनी भीड़, वो भी 8 मिनट नहीं हुए वोटिंग खुले हुए, 8 मिनट नहीं हुए। और वहां पानीहाटी सीट जो है विधानसभा सीट, वहां सपना दिखा रही हैं और वो ये कह रही है कि ये अभी लाइन नहीं लगी है, सुबह 6 बजे से वहां पर लाइनें लग गई हैं। उनके रत्ना देवनाथ के खिलाफ सुभाषीष भट्टाचार्य कांग्रेस के हैं, तीर्थंकर घोष हैं। और ये तीर्थंकर घोष कौन है आपको पता है? जिनके पिता थे निर्मल घोष। निर्मल घोष जो है अच्छा खासा दबदबा रखने वाले विधायक हैं, एक बार कांग्रेस की टिकट पर और उसके बाद 4 बार टीएमसी के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। उनके जो बेटे हैं